सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कल की क्लास में हमने स्टडी किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का इंट्रो, जिसमें कि कंपाउंड और कोवलेंट कंपाउंड में डिफरेंस समझा था। सो कोवलेंट कंपाउंड में एक बार रिकॉल करवा देती हूँ फास्टली। तो जो कोवलेंट कंपाउंड होते हैं उसके अंदर क्या होते हैं, कोवलेंट बॉन्ड रहते हैं, प्लस में ये नॉन मेटल और नॉन मेटल के बिटवीन होते हैं, और प्लस में जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड होते हैं वो मेटल यानी सेंट्रल मेटल आयन और नॉन मेटल आयन के बिटवीन होते हैं। और इनके जो ये मेटल्स आयन है, ये एक स्पेशल टाइप के आयन होते हैं जिनको हम ट्रांजिशन मेटल आयन कहते हैं, और ये इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने की कैपेसिटी रखते हैं। आफ्टर दैट अगर हम बात करें, जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उन्हीं को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेशन जो न्यू मॉडर्न केमिस्ट्री है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वहीं पर हम उसको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड कहते हैं। ये हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा रोल प्ले करता है, जैसे कि क्लोरोफिल में, हीमोग्लोबिन में, और विटामिन B12 और टेक्सटाइल्स इंडस्ट्री और इलेक्ट्रोप्लेटिंग में, और मेडिसिनल केमिस्ट्री में भी इसका बहुत बड़ा रोल है। मतलब यहाँ पर हम इसको अप्लाई करते हैं। टॉपिक क्या है, मैं मिस साधना विश्वकर्मा। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, जो कि है वर्नर्स थ्योरी। वर्नर्स थ्योरी, सबसे पहले जो वर्नर है उनका पूरा नाम है अल्फ्रेड वर्नर। इन्होंने क्या करा था, अपनी एक थ्योरी दी थी, जो कि एक स्विस के साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार फॉर्मुलेट करा था अपने आइडिया को। बेसिकली उन्होंने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का स्ट्रक्चर कैसा है, कैसे वो बना हुआ है, उसको अपने एक्सपेरिमेंट बेसिस पे पता लगाया था। तो इन्होंने प्रपोज करा क्या, दो टाइप की वैलेंसी, एक तो थी प्राइमरी वैलेंसी और एक तो थी सेकेंडरी वैलेंसी। क्लियर है आपको? ठीक है, कितने टाइप ऑफ वैलेंसी थी? 2 टाइप ऑफ, प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी। अगर मैं आपसे बात करूं, प्राइमरी वैलेंसी वो वैलेंसी होती है जो आयनाइजेबल थी, और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है, जो आयनाइजेबल नहीं थी। ठीक है, वेट क्लास, यस, प्राइमरी वैलेंसी आयनाइजेबल होती है और सेकेंडरी वैलेंसी आयनाइजेबल नहीं होती है, ये आपको याद रखना है। अब यहाँ पे क्या है, ये एग्जांपल दिए हुए हैं आपको, क्या है, CrCl3। अभी यहाँ पर कोई बाहर ऐसे ब्रैकेट नहीं है, अगर ब्रैकेट होता तो ये सेकेंडरी वैलेंसी बन जाती, बट यहाँ कोई ब्रैकेट नहीं है, इसलिए हम इसको बोल सकते हैं ये हमारी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। यानी कि जब हम किसी सोल्यूशन में इसको डिसॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये Cl3 अलग हो जाएंगे और Cr अलग रह जाएगा। दैट मीन्स इसकी प्राइमरी वैलेंसी, कितने क्लोरीन बाहर जा सकते हैं, 3। तो ये क्या है, ये इसकी जो प्राइमरी वैलेंसी है वो 3 होगी। नेक्स्ट है कोबाल्ट क्लोराइड, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। प्लैटिनम के साथ क्लोरीन अटैच है, इसकी वैलेंसी कितनी है, 2। तो इस तरीके से यहाँ पे प्राइमरी वैलेंसीज आपको दी हुई है। क्लियर है? नेक्स्ट, इन सीरीज में अगर हम बात करें, कोबाल्ट क्लोराइड जो है अमोनिया के साथ इट वॉज फाउंड सम क्लोराइड आयन। मतलब कि पता है क्या होता है, जब हम इसको क्या करते हैं, देखो इसको जब हम अमोनिया यानी नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ जब हम डिसॉल्व करते हैं, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ, तो क्या होता है कि कुछ ऐसे प्रेसिपिटेट होते हैं जो AgCl के साथ चिपक कर आ जाते हैं। दैट मीन्स जिनसे हमें पता चलता है कि कुछ ऐसे एलिमेंट थे जो आयनाइज्ड हो गए हैं। क्लियर है? तो ये चीज़ें यहाँ पर रहती है। इसके जो है कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं आगे क्या रहता है। तो ये आपको याद रखना है कि जो भी हमारा कंपाउंड है वो सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन के साथ रिएक्ट करता है और उसके बाद क्या करता है, प्रेसिपिटेट बनाता है AgCl के ऊपर, है ना। चलिए इसके बेसिस पे क्वेश्चन करना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर बोल रहा है कि हमने 1 मोल ऑफ एक कंपाउंड लिया है। क्या लिया है? 1 मोल ऑफ कंपाउंड है, जो कि ये है, ठीक है, जो कि येलो कलर का है। ये हमें दे रहा है 3 मोल ऑफ AgCl, यानी 3 मोल, लाइक जो आयनाइज हुए ना, वो 3 मोल ऑफ AgCl है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो हमें यहाँ पर इसका एक स्ट्रक्चर बनाना है। उससे पहले आप एक चीज़ समझो, यहाँ पर ये जो होता है इसे हम कहते हैं स्क्वायर ब्रैकेट। इसके अंदर एक होता है मेटल और यहाँ पर होते हैं लीगेंड्स। 2 टाइप ऑफ लीगेंड भी हो सकते हैं, 3 भी लीगेंड हो सकते हैं, ठीक है, वो हम आगे भी डिस्क्राइब करेंगे कितने टाइप ऑफ लीगेंड यहाँ पर होते हैं। ठीक है, ये लीगेंड है 1 2 3 4 एक्स नंबर ऑफ हो सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर चीज़ें रहती है जिन्हें हम कहते हैं काउंटर आयन, जो कि बेसिकली आयनाइज्ड हो जाते हैं। यानी जब हम स्क्वायर ब्रैकेट को कम्प्लीटली देखते हैं, इसको हम स्क्वायर ब्रैकेट या फिर एंटिटी भी कहते हैं। ठीक है, अच्छा, ये है सेंट्रल मेटल आयन, ये है लीगेंड और ये है काउंटर आयन। ठीक है, जब हम बात करते हैं इस कंपाउंड को अगर हम डिसॉल्व करेंगे किसके साथ, सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन में, तो क्या होगा, इसमें से कुछ आयंस जो है AgCl के साथ प्रेसिपिटेट बना लेंगे। तो बेसिकली जो प्रेसिपिटेट बनाएंगे वो क्या होगा, ये वाला कंपाउंड, लाइक यहाँ से ब्रेक होगा, और यही हमारी क्या है, प्राइमरी वैलेंसी। ठीक है, और ये जो क्या है, ये सेकेंडरी वैलेंसी है, जो कि कभी आयनाइज नहीं होती, याद रखना। अगर यहाँ स्क्वायर ब्रैकेट नहीं है, ओनली MLX लिखा है, तो दैट मीन्स यही इसकी प्राइमरी वैलेंसी, सेकेंडरी वैलेंसी नहीं है। ठीक है, चलो क्वेश्चन करते हैं। देखो यहाँ पर पहले क्वेश्चन को देखो ध्यान से। हमें सबसे पहले क्या करना है कि स्क्वायर ब्रैकेट बनाना है। स्क्वायर ब्रैकेट बना लिया। अब सेंट्रल मेटल कौन है, कोबाल्ट है, तो कोबाल्ट को लिख लो। उसके बाद
देखो कितने आयन्स बाहर चले गए थे AgCl के साथ 3, तो दैट मीन्स यहाँ पे आयन वाले कौन है, नेगेटिव चार्ज वाले क्लोरीन है, तो यहाँ पर क्लोरीन कितने लिखने हैं हमें, 3 लिखने हैं। क्लियर है। अब बचा क्या है यहाँ पर, इसके बाद ये कंप्लीट है, ये कंप्लीट है, ये बच गया, तो हम क्या करेंगे, लिखेंगे NH3 और कितने हैं NH3, तो ये है हमारे कितने 6, तो यहाँ पर लिख देंगे 6। ये जो कंपाउंड हो गया रेडी। ठीक है, देखो जरा क्या बनेगा इसका। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट स्टार्ट करो, मेटल लिखो, उसके बाद हमने देखा कि जो स्क्वायर ब्रैकेट है उसके बाद कितने क्लोरीन आने चाहिए, 2, दैट मीन्स क्या लिखेंगे Cl2। अब बचा कौन कौन, एक क्लोरीन अभी भी बचा हुआ है, तो हम क्लोरीन से पहले एक काम करते हैं, इसे लिख लेते हैं, क्या है NH3 का होल 5 एंड Cl। ठीक है, बाकी इसके ज्योमेट्री में आपको भी आगे बताऊंगी, इसके साथ जो या तो 4 लिगेंड अटैच हो सकते हैं या तो 6 हो सकते हैं, ऐसे आपको बार बार दिखेगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट का बना लेते हैं स्ट्रक्चर। नेक्स्ट के लिए क्या रहेगा, देखो सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट बनाओ, मेटल लिखो, कितने लिगेंड्स बाहर जाएंगे, कितने काउंटर आयन बाहर जाएंगे, ओनली 1, तो एक क्लोरीन को बाहर रखो, कितने क्लोरीन बचे हैं, 2 बचे हैं और NH3 भी बचे हैं, तो NH3 का होल 4 और कितने क्लोरीन बचे हैं अभी 2, तो दैट मीन्स ये इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट के लिए बना लेते हैं फटाफट से। कोबाल्ट लिखो और क्लोरीन एक बाहर जा रहा है, दैट मीन्स काउंटर आयन एक होगा आपका। ठीक है, NH3 कितने हैं, 3 हैं, NH3 4 है, 4 लिखा हुआ है ना, और कितने क्लोरीन अभी बच गए 2, तो Cl और आगे 2। ठीक है, ये हमारे सारे हो गए खत्म। बेसिकली यहाँ पर इन्हीं सारी चीज़ों को एक्सप्लेन करा गया है जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं। ठीक है, फिर से का हर 1 मिनट में हो रहा। नेक्स्ट यहाँ पर ये भी इसी तरीके की चीज़ें हैं, यानी जितने आयन्स बाहर जाएंगे वो इसके इलेक्ट्रोलाइट में सेकंड नंबर पे लिखा है। ठीक है, और यहाँ पर रेशो में 1:1 है, ये इस तरीके से आप कंप्लीट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ से 3 आयन बाहर गए थे इसलिए लिखा है 1:3, यहाँ पे 2 गए हैं इसलिए क्या लिखा है 1:2, यहाँ पर 1 क्लोरीन है इसलिए 1:1, यहाँ पे 1 क्लोरीन है इसलिए 1:1, और जितने बाहर जाएंगे उतना ही चार्ज यहाँ पे पॉजिटिव में लगा देना, मतलब जितने यहाँ नेगेटिव होंगे उतने ही अपोजिट साइड पे क्या होंगे, पॉजिटिव। नेक्स्ट यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चलो देख लेते हैं इनको फटाफट से। देखो वार्नर ने 1898 में प्रोपाउंडेड करा था अपनी थ्योरी को, जो कि किसके लिए थी, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के लिए, जिसके मेन पोस्टुलेट्स क्या क्या हैं। सबसे पहला है आपका यहाँ पर देखो, याद रखो इन्होंने क्या बोला था कि यहाँ पर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड मेटल शो करते हैं क्या, 2 टाइप ऑफ लिंकेज, एक तो होता है लिंकेज लाइक वैलेंसी भी आप कह सकते हैं, एक तो प्राइमरी और एक क्या है सेकेंडरी। और उसके बाद क्या देखा था, प्राइमरी वैलेंसी नॉर्मली कैसी होती है, आयनाइजेबल होती है और सेटिस्फाई करती है नेगेटिव आयन को। ठीक है, और जो आपकी सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो कैसी होती है, नॉन आयनाइजेबल होती है और ये सेटिस्फाइड करती है न्यूट्रल मॉलिक्यूल को या फिर नेगेटिव आयन को, याद रखना। और सेकेंडरी वैलेंसी इक्वल होती है किसके, कोऑर्डिनेशन नंबर के, याद रखना है ना, फिक्स ऑफ द मेटल, फिक्स फॉर द मेटल, हर एक मेटल के लिए फिक्स होता है, जो कि मैंने बताया था 6 और या फिर 4 था। आयन और ग्रुप बाउंड बाय द सेकेंडरी लिंकेज टू मेटल हैव कैरेक्टरिस्टिक्स स्पेशल अरेंजमेंट, मतलब उसका जो अरेंजमेंट है वो एक स्पेशल टाइप का होता है। लाइक मैं आगे बताऊंगी कब ऑक्टाहेड्रल होगा, कब टेट्राहेड्रल होगा, कब उसका स्क्वायर प्लेनर होगा, तो ये डिफरेंट डिफरेंट ज्योमेट्री रहेंगे। अब यहाँ पर आ जाओ, आर कॉल्ड पॉलीहाइड्रा। ठीक है, तो पॉलीहाइड्रा की डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। नेक्स्ट स्पीसीज विद इन द स्क्वायर ब्रैकेट आर कोऑर्डिनेशन एंटिटी, ये मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि जो भी स्पीसीज स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर होती हैं उसे हम क्या बोलते हैं, एंटिटी या फिर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। क्या कहते हैं, एंटिटी या फिर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। और जो भी आउटसाइड होते हैं, कहाँ पर, सेंट्रल मेटल के, द आयन आउटसाइड द स्क्वायर ब्रैकेट इज कॉल्ड अ काउंटर आयन। ठीक है, उनको क्या बोलते हैं हम, काउंटर आयन बोलते हैं, तो ये आपको याद रखना है। इसके बाद देखो यहाँ पर कुछ काफ़ी सारे एग्जांपल्स दे रखे हैं आपको। ठीक है, दिस वन, मतलब ये जो सारे हैं ये कैसे शेप के हैं, ये सभी कैसे ऑक्टाहेड्रल एंटिटी के हैं। क्यों, क्योंकि इनके पास कितने लिगेंड है, 6। देखो यहाँ पर भी 6 है, यहाँ पर 5 ये है, एक क्लोरीन हो गए 6, यहाँ पर 4 ये है और 2 ये है, हो गए 6। ये सभी क्या करेंगे, ऑक्टाहेड्रल शेप को बनाएंगे, ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इनकी शो होगी। ठीक है, अगर किसी के पास 4 है तो 4 के लिए 2 कंडीशन है, या तो वो टेट्राहेड्रल होगा या फिर वो कैसा होगा, स्क्वायर प्लेनर होगा। ठीक है, शेप भी बता देती हूँ मैं आपको। ये मान लो कोई मेटल है, अगर कोई लिगेंड 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से अटैच है तो वो ऑक्टाहेड्रल होगा। इसको कुछ इस तरीके से समझ सकते हैं, ये बना इसका स्क्वायर। ठीक है, और यहाँ पर इससे एक पिरामिड अटैच हो जाएगा। ठीक है, देन एक पिरामिड यहाँ पे अटैच हो जाएगा।
तो बेसिकली इसी को ही ट्राइगोनल स्क्वायर बाइपिरामिडल या फिर ऑक्टाहेड्रल कहते हैं। और जब हम बात करेंगे टेट्राहेड्रल के केस में क्या रहेगा, जैसे ये मेटल है, सॉरी यहाँ पर सारी जगह लिगेंड थे आपके, ठीक है। अब क्या है 1 2 3 4, ये आपका किसका है, टेट्राहेड्रल का है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बोले स्क्वायर प्लेनर कैसा रहेगा, स्क्वायर प्लेनर में बता देती हूँ एक बार क्या रहेगा। स्क्वायर प्लेनर में ये मेटल है और इसमें कुछ इस तरीके से ज्योमेट्री होती है, ये लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड ये लिगेंड, ठीक है। तो इस तरीके से 4 ऐसे रहता है, ठीक है। तो ये स्क्वायर प्लेनर है और ये इस तरीके से चीज़ें याद रखना, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। आगे ये एग्जाम्पल नंबर 5.1 है, इसको कंप्लीट कर लेते हैं फटाफट। क्या लिखा है, ऑन द ऑब्जर्वेशन फॉलोइंग ऑन द बेसिस ऑफ फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन मेड द एक्वस सॉल्यूशन असाइन सेकेंडरी बैलेंसी टू मैटर इन द फॉलोइंग कंपाउंड। मतलब सेकेंडरी बैलेंसीज हमें यहाँ पर बतानी है, ठीक है। चलो, और कितनी है वो भी इसको बताना है। अब यहाँ पर देखो ज़रा, ये हमारा एक कंपाउंड है जहाँ पर क्या हुआ है कि जो AgNO3 मतलब जो सिल्वर नाइट्रेट था उसके साथ एक्सेस ऑफ सिल्वर नाइट्रेट डाला और उसके बाद क्या हुआ, AgCl के साथ कुछ प्रेसिपिटेट बनकर आए, ठीक है। तो कितने बाहर गए थे, मोल 2। तो दैट मीन्स यहाँ पर देखो कैसे बनेगा इसका स्ट्रक्चर, प्लैटिनम स्क्वायर, रुको कलर चेंज कर लेती हूँ मैं। प्लैटिनम कितने बाहर गए हैं, 2 क्लोरीन बाहर गए हैं। दैट मीन्स यहाँ पर कितने बच गए, ये डन है 4 बचे, यानी NS3 का होल 4, ठीक है। तो इसके सेकेंड, ये तो प्राइमरी वैलेंसी है 2 है ना, प्राइमरी वैलेंसी मैं इधर लिख रही हूँ, सेकेंडरी वैलेंसी आंसर में है, ठीक है। चलो यहीं पे लिख लेते हैं, लिखती हूँ मैं जरा यहाँ पर को। ये प्राइमरी वैलेंसी के लिए मैंने डाला है और ये डाला है सेकेंडरी वैलेंसी के लिए, ठीक है। चलो, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी आप बताइए, 2, और सेकेंडरी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, 4, ठीक है। चलो नेक्स्ट आता है। नेक्स्ट के लिए स्ट्रक्चर बनाओ, पहले निकल है, ठीक है। स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर कितने होने चाहिए, 2 क्लोरीन होने चाहिए थे, क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, 2 मोल्स ऑफ बाहर चले गए। अगर आपने प्रीवियस समझा है तो ये आप अच्छे से कर लेंगे, है ना। चलो 2 क्लोरीन बाहर गए, अब कितने अंदर रहेगा, 6 वाटर यानी H2O, ठीक है। तो ये कितने थे, 6। तो दैट मीन्स इसकी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 2। और इसका शेप मैं आपको बाद में बताऊंगी कि ऑक्टाहेड्रल होगा या स्क्वायर प्लैनेट, क्योंकि वो हमें बाद में पता चलेगा जब हम वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को समझेंगे। चलिए नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट है आपका, इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। क्या हो जाएगा, प्लैटिनम, स्क्वायर ब्रैकेट फॉर्म करना है, कितने आयंस बाहर गए, एक भी नहीं गए, 0 है। दैट मीन्स सब कुछ अंदर रहेगा। एक तो आपको बनाना है HCl कितने हैं, 2 है, और CH4 Cl4 सॉरी कितने हो गए, 6 है, यानी सेकेंडरी वैलेंसी कितनी है, 6, और प्राइमरी वैलेंसी कितनी है, 0, ठीक है। नेक्स्ट ये 2 क्वेश्चन आपके होमवर्क में, इसको अपने आप सॉल्व करिए। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है डिफरेंस बिटवीन डबल सॉल्ट एंड कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो डबल सॉल्ट बेसिकली क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड हो जाते हैं, कम्प्लीटली क्या हो जाते हैं, आयनाइज्ड हो जाते हैं। और कॉम्प्लेक्स क्या होते हैं, जो कम्प्लीटली आयनाइज्ड नहीं होते, लाइक इनकी सिर्फ प्राइमरी वैलेंसी आयनाइज होती है, सेकेंडरी वैलेंसी वैसे के वैसे ही पड़ी रहती है। तो चलिए देखते हैं इसको आगे क्या है। बोथ डबल सॉल्ट एज वेल एज कॉम्प्लेक्स आर फॉर्म्ड बाय अ कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेबल कंपाउंड। मतलब 2 या 2 से ज़्यादा कंपाउंड से मिलकर बने होते हैं, स्टेबल कंपाउंड से, उसे हम क्या कहते हैं, दोनों लगभग सेम है देखा जाए तो, बट इसमें भी कुछ डिफरेंसेस हैं। क्या क्या डिफरेंसेस हैं, डबल सॉल्ट में कार्नेलाइट है आपका, KCl MgCl2 6 मोल ऑफ वाटर, ठीक है, जो कि कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाएगा। कैसे पता चलेगा, जब हम किसी एक्वस में डालेंगे तो हमें पोटेशियम की प्रॉपर्टी भी दिखेंगी, क्लोरीन की प्रॉपर्टी भी दिखेंगी, मैग्नीशियम की प्रॉपर्टी भी दिखेंगी, वाटर की भी। दैट मीन्स हमें पता चलेगा कम्प्लीटली आयनाइज हो गया है। नेक्स्ट आपका इंपॉर्टेंट है मोहर सॉल्ट, FeSO4.NH4 का होल ट्वाइस एंड SO4.6 मोल ऑफ वाटर। इसके बाद है पोटेशियम। पोटेशियम का फॉर्मूला भाई करेक्ट कर लो, मैं दोबारा बताती हूँ क्या है, K2SO4.Al2SO4.12 मोल ऑफ वाटर। ये कंप्लीट एक्सपेंडेड फॉर्म में इसका फॉर्मूला रहेगा, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला देख लेना। उसके बाद है डिसोशिएट इनटू सिंपल आयन, कंप्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं कहाँ पर, वाटर के साथ या किसी भी सॉल्यूशन के साथ। वेन एवर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो सिर्फ क्या होता है, नॉट डिसोशिएट कम्प्लीटली, क्योंकि इनके सिर्फ जो काउंटर आयन्स होते हैं ना, सिर्फ वही डिसोशिएट होते हैं, बाकी चीज़ें डिसोशिएट नहीं होते। लेक्चर में हम नेक्स्ट टॉपिक को समझेंगे, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने टॉपिक को कंप्लीट कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। हर सवाल का जवाब है हाँ जी इनके पास, आसानी से आए समझ में मेथड इनके खास। हो केमिस्ट्री और साइंस हम पढ़ते जैसे गेम, हो केमिस्ट्री और साइंस हम पढ़ते जैसे गेम। हो फेवरेट टीचर
टीचर सबकी अपनी एसवी मैम, वो फेवरेट टीचर सबकी अपनी एसवी मैम।